आज संडे का डे है और आज के दिन एक लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज हम देखेंगे कि मार्केट में जब ट्रेंड चल रहा होता है, तो जो नॉर्मल हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, तो वो हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में ही ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग कर लें, तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट भी बन जाए। पर ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करने से रोकती है? और दूसरा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी कैसे किया जा सकता है कि अभी जैसे इस वाले चार्ट में देख लें, फिर तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, चार्ट बनने के बाद तो पता चल जाता है कि मार्केट ट्रेंड पे है। पर साथ के साथ कैसे पता चले कि मार्केट में रिकवरी नहीं होगा और ज्यादा सेलिंग यहाँ पे आता रहेगा, या फिर मार्केट में और ज्यादा यहाँ पे फॉल नहीं होगा, यहाँ पे साथ के साथ बाइंग है वो होती रहेगी। तो इस तरह की चीजों को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, और ट्रेंड के साथ काम करने से कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमें रोकते हैं? तो इन सब के बारे में डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आखिर में इस वीक में हमने जो काम किया है, जनवरी का ये फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक बोल सकते हो। फुल सेकंड वीक मतलब जो पूरी तरीके से जनवरी का एंडिंग है जिसमें हमने काम किया है, तो ये फर्स्ट वीक है और वैसे देखा जाए तो सेकंड वीक है। तो इसमें जो हमने 5 ट्रेडिंग सेशन में काम किया है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस या फिर हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा रहा, वो सब कुछ भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ आखिर में शेयर करूंगा। तो अभी आपको स्क्रीन पे निफ्टी बैंक का चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक काफी क्रूशियल पॉइंट था, या फिर बोल सकते हैं कि डिमांड जोन था, जो कि कौन सा था? 49,700। इस लेवल का देखो यहाँ पे ब्रीच हो चुका है, मार्केट काफी यहाँ पे वीक हो चुका है। तो ये क्या किसी और को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये ब्रीच हो चुका है और यहाँ पे सेल करके वो क्या वो पैसा बना नहीं सकते? वैसे देखा जाए तो अब तो बहुत आसान दिख रहा है कि हाँ, जैसे ये लेवल ब्रीच हो गया, ऊपर तो जाने दो, जो हुआ वो हुआ। पर जैसे ये ब्रीच हो गया लेवल, तो यहाँ पे कोई भी सेल साइड का पोजीशन बना के बैठ जाए, तो मार्केट में अच्छा खासा वो रैली का एंजॉयमेंट है वो कर सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट है वो यहाँ से बना सकता है। पर क्या ऐसा हर कोई ट्रेडर कर पाता है? नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? तो वही सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, उसी के बारे में डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो हम हमारा ये सेशन है वो स्टार्ट करेंगे पिछले वीक के मंडे से, यानी कि 6 जनवरी के सेशन से। तो यहाँ पे देखो, हमने क्या प्लान बना के रखा हुआ था कि हम बाय करेंगे मंडे के दिन। बाय क्यों करेंगे? क्योंकि मार्केट में फ्राइडे के दिन देखो अच्छा खासा फॉल था, इवन 51,000 का लेवल था, इसका भी मार्केट ने कहीं ना कहीं पे ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया था। तो उसी वजह से हुआ क्या कि लगभग जो यहाँ पे नीचे बैठे हुए बायर थे ना, उन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लिया होगा। और फिर हमारा यहाँ पे सिंपल सा प्लान था कि यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, मार्केट में ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से अपसाइड का मूव है वो हमें मिल सकता है। चलो ठीक है। तो फिर हमने काम कहाँ पे किया इस दिन में? हमने काम कर लिया यहीं पे, कि यहाँ पे देखो कि 51,000 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा था। तो हमने पोजीशन वगैरह यहीं पे बना लिया। मैंने सोचा कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इस लेवल का एक बार हो सकता है कि मार्केट वापस से जो डे लो बनाया है उसका एक बार हो सकता है कि मार्केट और ब्रेकडाउन वगैरह दे देगा। पर उसके बाद तो मार्केट है वो ऊपर निकल ही जाएगा, तो उतने में एसएल वगैरह तो हंट होगा नहीं, और मार्केट है उसमें हमें एक अप मूव है वो मिल सकता है। पर देखो मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे जो ब्रीच हुआ इस लेवल का, ये जो लो मार्केट ने निकाला तो कितना स्पीड में निकाला है। तो यहाँ पे हमारा एसएल वगैरह हंट हो गया, और अच्छा खासा मतलब बड़ा एसएल यहाँ पे हमने हंट करवाया। जो हमारी लिमिट होती है वो लगभग 2200 के आसपास हम रखते हैं, और उस दिन हमें कितना बुक करना पड़ा था? 3800 के आसपास। तो ये हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, ओवरऑल जो हमारा कंक्लूजन रहना होता है, एक अच्छी एक्यूरेसी की बात भी फिर यहाँ पे ये क्या करता है कि आपको प्रॉफिटेबल बनने नहीं देता है। यहाँ पे सिंपली देखो हमें करना क्या चाहिए था, क्योंकि उस टाइम तक हमें नहीं पता था कि मार्केट इतना नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हमारा प्लान बाइंग साइड में था। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेशेंसफुली वेट करना रहता है। मार्केट में मैं हमेशा आपको एक सेटअप बताता हूँ कि देखो, मार्केट में एक मार्केट ने लो बनाया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर वापस मार्केट क्या होता है, नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेलर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके वापस एक बार ऐसे कर देता है, तो और ज्यादा सेलर यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो एक दो बार हमें इसका वेट करना चाहिए। पर यहाँ पे ग्रीड में आके और इस तरह की चीजें करके जब हम अचानक से सेल कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो फिर मार्केट में देखो इस तरह के जब ब्रेकडाउन होते हैं ना, तो हमारा एसएल वगैरह हिट हो जाता है। यहाँ पे पोजीशन हमें बनाना कहाँ पे चाहिए था? इस लेवल के आसपास। क्योंकि देखो मार्केट में वीकनेस तो आ चुकी है, पता चल रहा है कि इतनी जो भयानक सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ जो सेलर है हम उसे टारगेट नहीं कर सकते हैं। पर काफी सारा सेलर यहाँ पे ऐसा होगा जो अपना प्रॉफिट बुक वगैरह करेगा, और मार्केट को नए बायर को भी तो काम करवाना है। तो वो काम कहाँ पे करवाएगा? 500 के लेवल के आसपास आके। तो ये सबको एक अच्छा स्पॉट जोन दिख रहा होता है। मार्केट यहाँ पे देखो थोड़ा अपसाइड का मूव किया है,
अगर यहाँ पे हम कहीं पे बाय कर लेते, तो ठीक-ठाक प्रॉफिट है वो यहाँ पे मार्केट में बनाया जा सकता था। ठीक है? तो मार्केट में हमें कभी भी ये अज़्यूम नहीं करना है कि ऐसा तो हो जाएगा, यानी कि ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके बाद तो वापस आ जाएगा, नहीं। जब ऐसा हो जाए तभी आप अपनी पोज़ीशन बनाओ। हमें खुद से जो स्क्रीन पे दिख रहा है, हमें उसी पे बिलीव करना है। हमें कभी भी ये अज़्यूम नहीं करना है कि ऐसा होने के बाद तो ऐसा हो जाएगा, तो अभी पोज़ीशन बना लेते हैं। नहीं, वो फिर आपका जो गड़बड़ है वो कहीं न कहीं पे कर ही देगा, चाहे कितना भी अच्छा आपका एनालिसिस आपने कर रखा हो। अब ये डे में देखो यहाँ से 51,000 के लेवल से सेलिंग स्टार्ट हुआ है और मार्केट ने 50,000 के लेवल का भी इवन ब्रेकडाउन वगैरह है वो यहाँ पे करके रखा हुआ है। अब जैसे ही ये लेवल यहाँ से निकल जाता है ना 50,500, यहाँ तक तो कोई सेलिंग कर नहीं पाया। यहाँ पे लोगों ने बाय किया होगा। इससे जब नीचे चलना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे फिर से मार्केट में हुआ क्या होगा कि जो बायर वगैरह थे उसके एसएल हंट हो गए और फिर मार्केट में बायर वगैरह ने काम करने की कोशिश वापस से यहाँ पे की होगी। सेलिंग वगैरह अगर देखा जाए तो किसी ने यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग कर रखा होगा या फिर किसी ने सेल किया है तो यहाँ पे 50,000 के लेवल के नीचे भी सेल है वो हो सकता है कि कर रखा होगा। मार्केट ने 50,000 के लेवल का भी ब्रेकडाउन वगैरह दिया, जो भी बायर वगैरह बैठे हुए थे उन सबको यहाँ पे मार्केट है वो निकाल चुका है। तो यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि मार्केट में वीकनेस है वो हो चुकी है। कैसे? मार्केट देखो ऊपर एक 54,000 के लेवल के आसपास से देखो यहाँ पे नीचे आया, थोड़ा कंसोलिडेशन किया और ये जो एक कंसोलिडेटेड जोन था, उसका बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ मार्केट क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है। ये वाले दिन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं पे मतलब आइडिया लग जाता है कि जो सेलिंग हुई है वो काफ़ी अच्छे लेवल से हो रही है और काफ़ी अच्छी एक सेलिंग हुई है। ऊपर बैठे हुए जो सेलर वगैरह हैं, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे सबको क्या लग रहा है, इतनी अच्छी सेलिंग होने के बाद, अब यहाँ पे कोई भी बाय करने मतलब सेल करने की कोशिश नहीं करता है। अब सबको क्या लग रहा है कि मार्केट में हो सकता है कि 50,000 के लेवल के आसपास से क्या हो जाए, रिकवरी हो जाए, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। ठीक है? इस तरह की साइकोलॉजी बनने लगती है कि इतना सेलिंग तो हो ही चुका है, अब मार्केट में बाय कर लेते हैं, हो सकता है कि हमें यहाँ पे बॉटम मिल जाए। ये वाले दिन को भी देख लेते हैं, इसके आगे वाले जो दिन है ना, वहाँ पे किस तरीके से साइकोलॉजी काम करेगी वो आपको पता चलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, सेल कर लिया था, क्योंकि हमें पता चल गया कि इधर जो सेलिंग हो रखी है, वो काफ़ी अच्छी सेलिंग है। सेलर हैं, वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में भी है और यहाँ पे मार्केट में जो प्राइस एक्शन बन रहा है, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नया जो बायर है, उसको इनवाइट किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। किस तरीके से? मार्केट ने हाई लगाया, रिट्रेसमेंट किया, हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर वापस थोड़ी रिट्रेसमेंट वगैरह करके यहाँ पे हाई को निकालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कौन काम कर रहा है? बायर। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि जो इतना अच्छा सेलिंग हुआ था, उसके अगेंस्ट में मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा रिट्रेसमेंट करेगा या फिर इसके अगेंस्ट में मतलब जो सेलिंग तो हो चुका है, वहाँ पे तो चलो पोज़ीशन नहीं बना पाए, पर यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, हमें बॉटम मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? बाय। तो यहाँ पे लोगों ने बाय वगैरह का पोजीशन बनाया और उसको देखो मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पे निकाला हुआ है, एक वाइल्ड मूवमेंट किया है। तो इसी पे हमने सेल किया था। सेल भी एग्ज़ैक्टली कहाँ पे किया था, जब ये वापस से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश की, तो इस कैंडल में सेल किया। जस्ट हमें अच्छा प्रॉफिट दिख गया, 2-3 मिनट के अंदर-अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है वो हमने कर लिया था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था उस दिन। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने काम कर लिया। अब इस दिन मार्केट ने क्या किया है कि साइकोलॉजी चेंज किया है। जो भी मतलब बाय कर रहा है उसको भी थोड़ा परेशान कर रहा है, सेल कर रहा है उसको भी परेशान कर रहा है, पर ओवरऑल यहाँ पे सबको दिख क्या रहा है कि मार्केट 50,000 के लेवल के ऊपर है, तो चलो ऐसे करते हैं बाय करके रख लेते हैं, क्योंकि सेलिंग इतना हो चुका है और ज़्यादा क्या ही सेल होगा। इस तरह की साइकोलॉजी बन जाती है। अब ये पता कैसे चलता है? आपने जब चार्ट का एनालिसिस किया होगा, आपने जब ट्रेडिंग करने की कोशिश की होगी, तो क्या कुछ ऐसा ही थॉट आपके भी माइंड में नहीं चल रहे थे? तो वही सबके माइंड में चलते हैं। पर हमें उसी के अगेंस्ट में काम करना होता है एसल हंटिंग में, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वेडनेसडे का डे आ गया। अब यहाँ पे हमने काम कैसे किया है? अब मार्केट ने देखो वही इसके सिंपल सा है, मार्केट ने पहले क्या है यहाँ पे थोड़ा सेलिंग में आने की कोशिश की, फिर यहाँ पे अच्छे खासे रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। अच्छे खासे मार्केट क्या कर रहा है? रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो हमने काम कहाँ पे किया था? हमने पोज़ीशन बनाया था यहाँ कहीं पे और कौन-सी साइड में बनाया था? हमने बनाया था सेल साइड में। एक पोजीशन हमने बाय भी किया था, पर बाय करने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाया, पर उसके बाद जब वापस रिवर्सल हमें दिखाई देने लगा, तो समझ में आ गया कि मार्केट हाई वगैरह को निकाल नहीं पा रहा है और यहाँ पे
50,000 के लेवल के ऊपर इतनी देर तक मार्केट ने जो काम किया है, तो ये किस लिए किया है? सिर्फ और सिर्फ बायर को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एसएल बनवाने के लिए 50,000 के लेवल के नीचे। और जैसे ही वो एसएल बन गए तो मार्केट में देखो कि कितना वाइल्ड मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। कंटिन्यूअसली मार्केट में इस तरह की सेलिंग आ गई। यहाँ पे कोई सेल नहीं कर पाता है, सबका ध्यान कहाँ पे है? बाइंग साइड में। उनको लग रहा है बॉटम मिल गया, यहाँ पे एसएल हंट हो जाते हैं और यहाँ पे फिर वापस से आके 500 का लेवल आ जाता है। फिर वापस से उनको लगता है कि बाय कर लेते हैं, यहाँ पे तो स्पोर्ट ले सकता है, ये है वो है। पर मार्केट ऐसा कुछ करता नहीं है। धीरे धीरे करके सेलर काम करना स्टार्ट कहाँ पे करेगा? जब 500 के लेवल का ब्रीच हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रीच करेगा तो उसके बाद देखो मार्केट में कितना भयानक यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो जाता है। अब बात वो है कि ये जब मूव हो गया तो उसके बाद अगले दिन काम कैसे करेंगे? अब आगे जो बना हुआ चार्ट है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे अब एनालिसिस हम क्या करते हैं, मतलब ज्यादातर जो ट्रेडर की गलती होती है वो क्या होती है कि देखो सेलर ने, कोई अच्छा सेलर था, उसने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे और ज्यादा सेलर ने काम करना स्टार्ट कर दिया होगा जैसे ही 500 के लेवल का ब्रीच हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है उसको। उसको लगता है मार्केट अभी निकला अभी निकला, तो इतना ज्यादा रिस्क ले नहीं पाते हैं। पर यहाँ पे अब उनको क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल मिल गया कि इसके नीचे आने के बाद चलो ठीक है, हमारा सारा काम ही खत्म हो गया, जस्ट अपना एसएल है वो 500 के लेवल के ऊपर कहीं पे रख लो और सेल कर लो। अगर नीचे जाएगा तो ठीक है, ऊपर जाएगा तो ठीक है, हमारा एसएल है वो हंट हो जाएगा। तो इस तरह की साइकोलॉजी यहाँ पे बन जाती है। तो उसी के अगेंस्ट में देखो, जैसे ही ज्यादा रिटेलर वगैरह यहाँ पे काम करना स्टार्ट करता है तो मार्केट क्या करता है? एक अच्छा खासा रिवर्सल कर देता है। अब देखो ये जो रिवर्सल यहाँ पे आपको दिख रहा है या फिर ये जो रिट्रेसमेंट हमें दिख रहा है, अब हमें सबसे पहले चेक ये करना चाहिए कि ये हो कहाँ से रहा है और हो कितना रहा है। क्योंकि मार्केट एक अच्छे जोन में चल रहा है कि जहां पे क्या हो रहा है? सेलिंग हो रहा है। ठीक है, मार्केट बोल सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है, जो मेजर लेवल थे वो हमें पता चल गया कि मार्केट ब्रीच कर चुका है। तो अब यहां से ये लेवल कंटिन्यू हो सकता है या फिर मार्केट वापस सेलिंग में आ सकता है, वो पता कैसे चले? तो यहाँ पे देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है उसको यूज करके हम देख सकते हैं कि मार्केट अगर इस 0.618 से 0.618 से अगर इससे ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया, इससे ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, तब तो हम कहीं ना कहीं पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा मार्केट कर ही नहीं पा रहा है, वहीं पे रेजिस्टेंस ले लेता है, वहां तक जाता है, उसके बाद वापस से अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी कुछ नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट में वापस से आपको सेल साइड में मूव है वो देखने को मिल सकते हैं। पर यहाँ पे अब हम क्या दिमाग लगाने लगते हैं? वेट, यहाँ पे अब नॉर्मल जो एक ट्रेडर होता है, अब वो क्या सोचता है कि हाँ चलो ठीक है, मार्केट में तो सेल नहीं कर पाते हैं वो यहाँ पे, क्योंकि उनको डर लगता है कि मार्केट ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है, सेल करना था तो ऊपर कहीं पे करना चाहिए था, यहाँ से तो मार्केट में रिवर्सल हो रहा है, बॉटम मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? बाय कर लेते हैं। ये जो फियर है ना, वो सभी को होता है। अगर आपने यहाँ पे सेल भी कर लिया होता ना, और इस तरह का जब ये रिट्रेसमेंट हो रहा होता, तो आपको यही लगता कि मार्केट में सेलिंग में तो बहुत चला गया, अब मार्केट में रिवर्सल होगा। तो इस तरीके के रिट्रेसमेंट से क्या होता है कि यहाँ पे एक तो नया बायर काम करता है, और ऊपर अगर रेंडमली किसी ने सेल कर लिया था तो वो अपना यहाँ पे क्या कर लेता है? प्रॉफिट बुक कर लेता है। उसी वजह से ये जो मूव है इस तरीके के यहाँ पे आते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई हमें कैसे करना है कि देखो, क्या 0.618% से ज्यादा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ कि नहीं? अगर इससे ज्यादा हो गया, मार्केट अच्छे से ऊपर होल्ड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है एसएल हंटिंग के रूल आप लगा के और थोड़ा एनालिसिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट हो सकता है कि ऊपर चला जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो मतलब मार्केट कहीं ना कहीं पे नीचे ही और जा सकता है, सेलिंग में और रह सकता है। अब यहाँ पे देखो साइकोलॉजी कैसे खेलने लगता है। तो यहाँ पे अब साइकोलॉजी क्या बन चुका है, सबको लग रहा है कि बॉटम हमने पकड़ लिया है। ऊपर बैठा हुआ सेलर है वो वैसे भी डर के पोजीशन वगैरह एग्जिट कर लेता है। मार्केट यहाँ पे आके रुक रहा है। अब मुझे लगा कि यहाँ पे हो सकता है कि सेलिंग किसी ने कर रखी होगी कि 50,000 का लेवल है यहाँ पे, तो सेलिंग कर लेते हैं ऊपर एसएल रख के। और यहाँ पे जो बायर करके बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सेल किया होगा और सेल करना स्टार्ट किया तो मार्केट ऊपर चला गया। तो ओवरऑल यहाँ पे जो बायर है वो क्या है, अच्छा प्रॉफिट में आ चुका होगा, और इस तरीके की साइकोलॉजी वगैरह यहाँ पे लगने लगती है। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या प्लान बना के रखा हुआ था? बाइंग साइड में, और हमारा यहाँ पे क्या हो गया था? एसएल हंट हो गया था। हालांकि बाइंग साइड में भी अगर थोड़ा सा जल्दी काम कर लेते तो हमें टारगेट वगैरह हमारा अच्छे से बुकिंग करवा देता। पर फिर भी जो मेजर मूव है वो देखो मार्केट में कहाँ पे हो रहा है,
सेलिंग साइड में आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो जा रहा है? देखो, मार्केट में हो सकता है कि सेलर ने काम कर रखा होगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि मार्केट 0.618% रिट्रेसमेंट के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर यहाँ पे सेलर ने पोजीशन बनाया होगा और नीचे बैठा हुआ बायर अगर स्ट्रांग है, तो मार्केट में कम से कम फ्लैट टू गैप अप ओपन होना चाहिए था। अगर बड़ा गैप अप ओपन नहीं हो पा रहा है, फिर भी मार्केट को फ्लैट टू गैप अप ओपन यहाँ पे होना चाहिए था। मतलब गैप अप ही मार्केट को रहना चाहिए था। तभी तो ये 50,000 के ऊपर अगर कोई एसएल रख के बैठा है, उसको हंट कर पाएगा ना, नहीं तो नहीं कर पाएगा। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, रिजेक्शन आ गया, और यहाँ पे जो अब प्राइस एक्शन बन रहा है वो कैसा बन रहा है? 500 के लेवल के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है? हाई बनाया, रिट्रेसमेंट, हाई निकाला, रिट्रेसमेंट, हाई निकाला, वापस से रिट्रेसमेंट, वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बायर काम करता है, अपना एसएल रखता है इस लेवल के नीचे, और उन्हीं सबको वापस से देखो मार्केट है वो हंट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा भी होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ चुका है, जैसे ही मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आता है। और इस तरीके से नीचे आके जब मार्केट ऊपर जाएगा, सबका साइकोलॉजी बना हुआ है कि बॉटम पकड़ना है बाय कर लो, बॉटम पकड़ना है बाय कर लो। तो मार्केट ऊपर वाले सेलर की बजाय यहाँ पे बैठा हुआ जो बायर है, यहाँ पे बैठे हुए जो बायर है, यहाँ पे बैठा हुआ जो बायर है, यहाँ पे जो बायर काम कर रहा है, उन्हीं के एसएल वगैरह यहाँ पे हंट करना क्या करता है? स्टार्ट कर देते हैं। वापस से मार्केट में ज्यादा पोजीशन यहाँ पे सेल साइड का बन नहीं पाता है, मार्केट नीचे आया, वापस यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस नीचे आके वापस मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है? रिट्रेसमेंट। यहाँ पे ऊपर तो कोई सेल कर नहीं पाया था, अगर किया भी है तो उसके अगेंस्ट में मार्केट ने वापस से क्या कर दिया? रिट्रेसमेंट। फिर से आपके माइंड में वही थॉट आएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर किसी ने सेल नहीं किया ना, तो यहाँ पे सेल नहीं कर पाएगा वो, उसको डर लगेगा कि मार्केट में कभी भी रिवर्सल हो सकता है, मार्केट में कभी भी रिवर्सल हो सकता है। इस तरह की साइकोलॉजी यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे सेलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब अपोजिट ही काम करेंगे कि बाय कर लेते हैं। अब ये पता कैसे चल रहा है? आप खुद से सोच के देखो ना कि आपको, क्या आपने यहाँ पे सेलिंग किया था या आपने बाय किया था? आपका जो एनालिसिस था वो आपको क्या बोल रहा था? कंफर्ट आपको क्या करने में लग रहा था? सेल करने में बहुत डर लगेगा, पर बाय करने में यहाँ पे क्या लगेगा? मतलब हमें कंफर्ट लगेगा। अब चलो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये यहाँ पे कंटिन्यूअस मार्केट नीचे ही जाएगा या ऊपर जा सकता है। तो वही हमें पता है कि डे हाई वगैरह को मार्केट ने निकाला नहीं है, तो रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं मार्केट ने कैसा किया हुआ है। तो इसमें भी देखो मार्केट ने रिट्रेसमेंट जो किया है, वो जो एक लेवल होता है ये वाला 0.618, क्या इसके ऊपर मार्केट जा पाया? नहीं जा पाया। यानी कि अगर मार्केट में वापस से आपको गैप डाउन वगैरह दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो सेलर है उसमें वापस से क्या है? स्ट्रेंथ है, और वो मार्केट को और ज्यादा क्या कर सकता है? नीचे लेके जा सकता है। ठीक है, उसी के साथ में हमको काम करना चाहिए। पर यहाँ पे फिर से हमने क्या, मतलब पता था कि यहाँ पे बायर की पोजीशन वगैरह हो सकती है, मार्केट हो सकता है कि ऊपर मतलब न जाके नीचे चला जाए, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी नहीं हो रहा है। पर साइकोलॉजी जो हमारी होती है वो हमें काम करने से रोकती है। वापस हमने बाय किया, पर अब की बार हम समझ गए कि बाय में हमने गड़बड़ कर दिया है, इसीलिए पोजीशन से एग्जिट लेके वापस हमने क्या कर लिया था? मतलब जब मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ गया था, क्योंकि अब सेलर काम कहाँ पे करेगा? उसको कॉन्फिडेंस कहाँ पे आएगा? रिट्रेसमेंट हुआ तो यहाँ पे सेलर थोड़ा बहुत काम कर सकता है, और मेजर जो सेलर का पोजीशन है वो यहाँ पे, जैसे ही 49,000 के लेवल के नीचे मार्केट जाएगा तो यहाँ पे करेगा, और जैसे ही वो सेल करेगा तो देखो मार्केट वापस से क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। इसके ऊपर मतलब सेलर कहीं पे काम है वो कर नहीं पाता है। तो इस तरीके से ये पूरा होता है। पर इस दिन पे यहाँ पे हमें छोटा सा एसएल लगा, पर यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट बुक करके ओवरऑल जो हमारे डे का एंडिंग है वो प्रॉफिटेबल रह गया था। देखो, 2-3 पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वो यही है कि मार्केट अगर ट्रेंड में चल रहा है, तो जब तक मार्केट ट्रेंड में है, अब आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंड में है? मार्केट में पता ऐसे चलेगा कि एक तो होता है डे हाई, उसका मार्केट ब्रेकआउट दे पा रहा है कि नहीं। जैसे ये डे हाई है और मार्केट एंड यहीं पे कर दे रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी कि मार्केट बहुत ज्यादा वीक है अभी तक। दूसरा हमें देखना है रिट्रेसमेंट, क्या 0.618% का जो लेवल है उसके ऊपर जाके मार्केट सस्टेन कर पा रहा है। और तीसरा हमें देखना होता है ओपनिंग मार्केट का। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर सस्टेन, मतलब जो डे हाई है उसके ऊपर भी नहीं जा रहा है, 0.618 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, मार्केट गैप अप ओपन भी नहीं हो पा रहा है। ओपन भी कैसे हो रहा है? गैप डाउन। तो यहाँ पे आपको डर लगे चाहे कुछ भी लगे, यहाँ पे जो एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें जो प्रेफर है वो सेलिंग को ही करना चाहिए। क्योंकि बाइंग में अगर काम कर भी लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बाई साइड में काम किया, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ठीक है, टारगेट वगैरह तो मिल रहा था,
पर वही आपको 70-80 पॉइंट का मुश्किल से टारगेट बना के देगा। वहीं पे अगर थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करके अब आपको पता चल रहा है कि एक बार मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, हाई निकाला, वापस रिट्रेसमेंट किया, हाई निकाला। 2 बार जब मार्केट ऐसे हो जाता है, बायर यहाँ पे भी ऐड हुआ है, बायर यहाँ पे भी ऐड हुआ है, तो अगर यहाँ पे सेल कर लेते हो, तो उसके बाद देखो कि एक ही दिन में पूरे वीक का जो प्रॉफिट है, वो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। ट्रेंड के साथ चलने का फ़ायदा ये होता है, ठीक है? तो यही कुछ पॉइंट थे जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में किस तरीके से हमें फ़ियर होता है ट्रेंड के साथ काम करने में और मतलब किस तरीके से हमारा साइकोलॉजी है वो काम करता है। तो वही सब कुछ इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। अब चलो जल्दी से देख लेते हैं कि ये वीक में हमारा काम कैसा रहा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस और जो आईडी पे मैं ट्रेड करता हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ज़ेरोधा का कंसोल है ये और VZU 521 ठीक है? इसी पे हम काम करते हैं और इसी में देख रहे हैं और यहाँ पे डेट वगैरह ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो ये जो ओवरऑल वीक है इसमें ठीक है हम प्रॉफिटेबल ही रहे हैं 2000 से ज्यादा का मतलब ये प्रॉफिट वगैरह हमने यहाँ पे बुक करके रखा हुआ है टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा लगने लग गया एक तो ब्रोकरेज भी लगता है दूसरा जो एसटीटी जो टैक्स है ना वो बहुत ज्यादा लगने लग गया अभी तो इसी वजह से ये बढ़ जाता है और ओवरऑल जो मतलब 1200 के आसपास हमारे हाथ में ले दे के कुछ बचा हुआ है देखो ठीक है इसमें वीक में हमने जो सबसे बड़ी गलती है वो मंडे के दिन किया था यहाँ पे जो हमने लॉस है वो हमारी लिमिट से काफी ज्यादा ले लिया था 3900 के आसपास अगर इसको हम 2200 या 2300 के आसपास भी कट कर लेते तो ये जो 1500 रुपए का मार्जिन है ना ये हम बचा सकते थे और ये 1500 रुपए अगर यहाँ पे और ज्यादा प्लस होते तो हमारा ये जो वीक है वो आपको पता चल रहा है कि 2600 2700 होता जो कि बहुत ठीक है क्योंकि जितना कम रिस्क हम ले रहे हैं लगभग 2000 का रिस्क रखते हैं एक दिन में तो उस हिसाब से अगर वीक में हम 2000 से ज्यादा का प्रॉफिट बना पा रहे हैं ओवरऑल तो वो हमारे लिए काफी अच्छा है यानी कि 60% एक्यूरेसी और बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम यहाँ पे काम है वो कर पा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे आप बता सकते हो कैसा आपको ये लगा वीडियो और इसके अलावा कोई डाउट और क्वेरीज हैं आगे कोई वीडियो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना डेफिनेटली आप लोगों के लिए अपलोड है वो कर दिया जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में पीस आउट